वैश्विक महामारी के कारण कई जोड़े ये पता लगाने को मजबूर हैं कि क्या सचमुच दूरियां बढ़ने से प्यार बढ़ता है। महामारी वायरस का प्रसार रोकने के लिए सरकारों की कोशिशों ने कई प्रेमियों को दूर कर दिया है और ये भी तय नहीं है कि वे कब फिर से मिल पाएंगे। यूरोप से शेंगन क्षेत्र में आने जाने पर पहले कोई पाबंदी नहीं थी। वहां भी अब सरहदें बंद हैं और कुछ जोड़े पास रहने के बावजूद दूर हो गए हैं। आंद्रिया रोड और 10 साल से उनके साथी मार्कस ब्रेसल इसी तरह के हालात में फंस गए हैं। आंद्रिया रोड दक्षिणी जर्मनी के कॉन्स्टांज शहर को अपना घर कहती हैं, जबकि ब्रेसल कुछ ही किलोमीटर दूर स्विट्जरलैंड के टगेरविलन कस्बे में रहते हैं। कार से दोनों के बीच की दूरी 10 मिनट की है, लेकिन 16 मार्च से जर्मनी और स्विट्जरलैंड की सीमा बंद है, इसलिए उनका मिलना मुमकिन नहीं है। इस हालात में भी आंद्रिया और मार्कस ने हर रोज एक दूसरे को देखने का रास्ता तलाश लिया है। सप्ताह में वे कई बार कोस्तांज और क्रूजलिंगन को अलग करने वाले जर्मन स्विस बॉर्डर पर आते हैं, जहां सीमा को अलग करने के लिए बाड़ लगा दी गई है। आंद्रिया का कहना है कि स्काइप पर बात करने में वो बात नहीं है जो मार्कस को अपने सामने देखने में है, भले ही हम 2 मीटर की दूरी पर हों। उनकी मुलाकात में आंद्रिया को अपने कुत्ते नीरो को भी सहलाने का मौका मिलता है। पार्सन रसेल टेरियर नस्ल का उनका कुत्ता 7 साल का है। आमतौर पर वो दोनों के घरों में आता जाता रहता है, लेकिन वैश्विक महामारी के चलते वो स्विट्जरलैंड में फंस कर रह गया है। आंद्रिया और मार्कस ऐसे अकेले जोड़े नहीं हैं। असल में हाल ही के एक वीकेंड पर 100 से ज्यादा जोड़े कोंस्टांज क्रूजलिंगन बॉर्डर पर एक दूसरे से मिलने पहुंचे। गर्मी बढ़ने से आने वाले दिनों और हफ्तों में वहां और प्रेमी जोड़ी पहुंच सकती हैं। महामारी वायरस से जुड़ी यात्रा पाबंदियों से पहले 2009 से ही लोग क्रूजलिंगन और कोस्तांज के बीच अबाध रूप से आने जाने के लिए आजाद थे। क्रूजलिंगन के मेयर थॉमस नीडरबर्गर का कहना है कि दोनों शहर एक दूसरे में मिल गए हैं। कई निवासी रोजाना वहां आते जाते रहते हैं। यह एक बड़े शहर जैसा लगता है जिसके बीच से एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा गुजरती है। कुछ लोग दूर से भी वहां आते हैं। ऐसे ही लोगों में शामिल है नताशा डेमेटिस, जो 1 घंटे से ज्यादा गाड़ी चलाकर कोस्तांज जाती हैं ताकि मीका रोथ से 2 मीटर की दूरी पर बैठ सके। डेमेटिस और रीत इंटरनेट पर मिले थे। वे असल जिंदगी में मुलाकात की योजना बना रहे थे, तभी यात्रा प्रतिबंधों की घोषणा हो गई। पहली मुलाकात में वे 6 घंटे तक बाढ़ के दोनों तरफ रहकर बातें करते रहे। फिर उन्होंने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया, भले ही वे एक दूसरे से 2 मीटर के फासले पर हों। डेमेटिस इन हालात को बेतुका बताती हैं, साथ ही ये भी मानती हैं कि इससे उन्हें एक दूसरे को गहराई से समझने का मौका मिला है। कोई नहीं जानता कि सरहद दोबारा कब खुलेगी। डेमेटिस और रोथ बेसब्री से बाढ़ के बगैर मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। वो कहती हैं, यदि कोई जरिया हो तो हम सबसे पहले उस मौके को बनाएंगे। एक अलग सीमा पर जर्मनी के 89 साल के बुजुर्ग कार्स्टन टसेन हैंसेन और डेनमार्क की 85 साल की इंगा रासमुसेन भी अपनी भावनाओं को साझा करती हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।